Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल में। आज हम लोग टाइम एंड वर्क टॉपिक के से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पढ़ेंगे। काम और समय, इसके अधिकतम या कम से कम 10 टॉपिक बताएंगे आपको। 10 ही बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ है, तो आप बिल्कुल अच्छे से इस वीडियो को देखिए। स्किप करेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आप पूरी तरह से वीडियो का देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आइए टाइप नंबर 1 हम लोग देखते हैं। तो आइए, टॉपिक नंबर 1 क्या है। गोपाल किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है, जबकि राजपाल उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को करना चाहे तो कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, इसके द्वारा आप बहुत कम समय में आप क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या है कि x गुणे वाई भागे x प्लस वाई, या इसका सूत्र बन जाएगा x गुणे वाई बटा में x प्लस वाई। अब समझ लेते हैं एक बार और। x जो है हम मानेंगे किसको, गोपाल को। x किसको मान लेते हैं, गोपाल को, और y मान लेते हैं किसको, हम राजपाल को। अगर हम गोपाल और राजपाल को का इंडिकेशन जो है हम समझ लेंगे तो निश्चित रूप से हम कर सकते हैं। देखिए x हमने क्या माना, गोपाल, तो गोपाल कितने दिनों में कार्य कर रहा है, 6 दिनों में। तो हम इस वाले सूत्र पर रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू वाई कौन है, तो राजपाल। तो राजपाल कितने दिनों में कर रहा है काम, 12 दिनों में। तो यहाँ लिख सकते हैं 12 और बटे में ये आपका 6 हो जाएगा और ये आपका 12 हो जाएगा बराबर। ये 12 में 6 जोड़ 12 छके 72 हो जाएगा गुणा करने पर, और 12 छक कितना होता है, 18 होता है। अगर इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दिन। मतलब क्या कि यहाँ लिख सकते हैं दोनों मिलकर 4 दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं, और यही इसका ओरिजिनल आंसर है। ठीक है, तो इसको कर लीजिए। अगला टॉपिक या अगला ट्रिक या अगला टाइप जस्ट अभी ला रहे हैं आपको। आइए देखते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा ट्रिक टाइप क्या है। यदि मोहन और सोहन मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। हमने ये कहा कि यदि मोहन और सोहन दोनों मिलकर के किसी कार्य को अगर 15 दिन में समाप्त करते हैं, यदि मोहन अकेला इसी कार्य को अगर 24 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो आपको बताना है कि सोहन अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। बिल्कुल ही आसान ट्रिक इसका भी है। इसका क्या, पहले वाले और इसमें सिर्फ डिफरेंस कितना है, यहाँ पे उसमें प्लस था तो इसमें क्या रहेगा, माइनस। अगर अकेला किसी व्यक्ति का मतलब सोहन अकेले किसी कार्य करने की बात आ रही है, तो निश्चित रूप से हम y माइनस एक्स कर सकते हैं, चाहे x माइनस वाई करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि मोहन और सोहन मिलकर किसी कार्य कर रहे हैं 15 दिन में, और अकेला कोई 24 दिन में है, तो 15 में से 24 घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा। इसलिए हमने क्या किया है कि दोनों का जो मान है वो x माना है, और ये 15 दिन है, और अकेले किसका है, मोहन का है, तो 24 दिन है। तो इस वाले ट्रिक पे रख करके हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक्स वाई, तो x क्या मान सकते हैं हम, मोहन और सोहन के कार्य करने की जो दक्षता है मतलब 15 दिन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 15 और गुणे ये y है। y कौन है, मोहन है, तो मोहन कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है, और बटे में y माइनस एक्स है, तो y मतलब क्या 24 हो जाएगा, और x का मतलब क्या 15 हो जाएगा, और बटे में हो गया। 24 में 15 से हम मल्टीप्लाइकेशन करेंगे। पहले देख लेते हैं यहाँ पे, तो 24 गुणे 15 करते हैं तो 5 चौके 20 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा। उसके बाद से 5 गुना का यहाँ 10 हो जाएगा, 10 और 2 12, और 1 में 4 से कर लेंगे और 1 में 2 से करेंगे, 0 4 2 6, और 2 1 कितना हो जाएगा 360। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 360 और बटे में। अब देखिए 24 में से 15 को घटा लेंगे हम, 24 माइनस 15, 14 में से 5 जाएगा 9, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 24 में से 15 जाएगा 9। ठीक है, अब 9 से भाग दे देंगे तो 9 चौका 36, 0 है तो 0, मतलब क्या है 40 दिन। अब देखिए क्या है, सोहन अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग सोहन अकेला इस कार्य को 40 दिनों में समाप्त
कर सकेगा। और यही क्या था, इसका आंसर था। ठीक है, आशा करते हैं अच्छा लगा होगा आपको। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 3। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। टाइप 3 है, राम, श्याम और अमन किसी काम को अलग अलग क्रमशः 4 दिन, 5 दिन और 10 दिनों में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर एक साथ कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो x दिया गया है इसको हम मान लेते हैं राम, ठीक है। y जो दिया गया है ये हो जाएगा आपका श्याम, और z जो दिया गया है ये हो जाएगा अमन। अब आप देख रहे हैं यहाँ राम कितने दिनों में काम कर रहा है, क्रमशः 4 दिन में। तो यहाँ राम का जो वर्क होगा वो आपका 4 दिन रहेगा, श्याम का जो रहेगा वो 5 दिन रहेगा, और उसके बाद से अमन का जो कार्य रहेगा वो कितने दिनों का है, 10 दिनों का है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको इस वाले ट्रिक पे रख सकते हैं। x किसको माने हम, राम को माने हैं, y किसको माने हैं, श्याम को माने हैं, और z किसको माने हैं, अमन को माने हैं। तो इस वाले ट्रिक पे रखेंगे। तो चलिए यहाँ रख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 4 और गुणे फिर कितना, y की वैल्यू कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 और गुणे z की वैल्यू कितना है, 10 है, पूरे के बटे में। देखिए एक्स वाई का मतलब राम और श्याम दोनों के दिनों का गुणनफल, मतलब कितना हो जाएगा, 4 गुणे 5 प्लस वाई जेड दिया गया है, तो वाई जेड में आपका श्याम और अमन का हो जाएगा। तो श्याम कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में, और अमन कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, प्लस अब आपका हो जाएगा जेड और एक्स। तो जेड किसका, अमन का, और किसके साथ है, राम के साथ। तो यहाँ हो जाएगा 10 और गुणे कितना, 4 हो जाएगा। बस हल हो गया। 4 × 5 = 20, 20 दाम में कितना होता है, 10 × 5 = 50, 5 × 2 = 200 हो जाएगा ना ये, और बटे में 4 × 5 = 20 और प्लस 10 × 5 यहाँ 50 और प्लस 4 दाम में 40 हो जाएगा। ठीक है, फिर कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 0 0 0, और यहाँ पे 40 और 50 90 90 20 कितना होता है, 110 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 110 लिखिए, 1 0 से 0 कट गया। अब देखिए इसमें भाग देंगे हम, कम से कम एक बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 सही 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 9, ये हो जाएगा इनका काम। तो क्या कहा गया, तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में काम करेंगे। तो यहाँ आप लिख लेंगे, तीनों मिलकर एक साथ कार्य को 1 सही 9/11 दिनों में पूरा करेंगे, और यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला टाइप अभी जस्ट बता रहे हैं आपको। आइए देखते हैं टाइप नंबर 4। इसमें क्या है कि रोहित और मोहित एक कार्य को 36 दिन में करते हैं। रोहित और मोहित मिल करके इस कार्य को 36 में करते हैं। 36 दिन में मोहित और अंकित यदि मिलते हैं तो वो किसी कार्य को 24 दिनों में कर लेते हैं। वह लास्ट में अंकित और रोहित जब किसी काम में लगते हैं तो वो उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही साधारण ट्रिक है, 2xyz बटे में xy प्लस yz प्लस zx, ये सूत्र आपका है। थोड़ा सा एक बार और ध्यान दे देते हैं हम लोग। रोहित और मोहित मिलते हैं तो कितने दिन में काम करते हैं, 36 दिन में। तो चलिए इन सबका एक एक मान रख लेते हैं, मतलब x बराबर हम लिख लेते हैं क्या, 36 दिन, y बराबर लिख लेते हैं कितना, 24 दिन, और उसके बाद से z बराबर लिख लेते हैं कितना, 18 दिन। इससे थोड़ा सा आसानी रहेगा, आपको आराम से समझ सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं इस सूत्र के हिसाब से, 2 × कितना है ये, x है, थोड़ा सा x और इंटू एक ही जैसा हो जाए इसलिए इंटू को छोटा लिख दे रहे हैं। तो यहाँ 2 × xyz, x की वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे है 36, तो यहाँ पे लिखते हैं 36 इंटू y की वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे है 24, 24 लिखते हैं, और z की वैल्यू कितना है, तो यहाँ कितना है, 18 दिन है, और बटे में। इतनी बात समझ रहे हैं आप। ठीक है, x y मतलब कौन कौन, x और y, इसका कॉम्बिनेशन एक बैठाया गया तो 36 और 24 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 36 × 24 प्लस 36 × 24 प्लस। अब देखिए y z का कॉम्बिनेशन है, तो y और z इसका कॉम्बिनेशन बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 और गुणे 18 हो जाएगा, और प्लस अब किसका, z और x का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब कितना, 18 गुणे 36 है, तो 36 करना है। इतनी बात तो पूरी तरह समझ रहे हैं आप। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इसको गुणा कर लीजिए पहले, या नहीं भी गुणा करते हैं तो पहले इन सब का हम गुणनफल निकाल लेते हैं। तो चलिए 2 ×
36 इंटू 24 इंटू 18 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 36 और 24 में गुणा करेंगे हम, 36 और 24 में, तो ये हो जाएगा 864 और प्लस गुणा कर दीजिएगा एक बार। 24 और 18 में यदि हम गुणा करते हैं तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो आपका हो जाएगा कितना, 432 और प्लस। अब 18 और 36 का गुणा करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 648 होता है। ठीक है, चलिए एक बार और कर लेते हैं। ऊपर से 2 इंटू 36 और गुणे यहाँ पे 24 और गुणे 18 डिवाइडेड बाई, इन सबको जोड़ेंगे तो 8 2 10 10 4 14 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 और 1 3 3 3 6 6 2 8 और कितना हो जाएगा, सॉरी 4 3 7 7 6 13 हो जाएगा, 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब एक हासिल है, 6 4 10 10 18 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो चलिए एक 2 से भाग देते हैं इसमें, 2 9 18 2 7 14 और 2 गुना 4 कितना हो गया, 972 हो गया। पूरी बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अब आपके पास बन गया क्या, 36 गुणे 24 गुणे 18 और डिवाइडेड बाई कितना, 972। आप इसको आसानी पूर्वक भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद से इसका मान निकल जाएगा, भाग देने पर हो जाएगा कितना, ये टोटल 16 दिन हो जाएंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 16 दिन, और यही क्या बन जाएगा इसका आंसर। मतलब क्या कि तीनों मिल करके आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, तीनों मिलकर 16 दिनों में कार्य समाप्त करेंगे। अब भाग दीजिएगा, 18 से मान लीजिए भाग देंगे इसमें हम, 18 बचे 90 हो जाएगा, 7 बचेगा, 18 चौके 72। इसमें अगर हम भाग देंगे 18 से केवल इसमें तो कितना हो जाएगा ये, चलिए हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा आसानी रहेगा आपको भी। किंतु यहाँ पे 18 और यहाँ पे 972, 18 से भाग देंगे हम, 18 बचे 90 और 7 चला गया, 18 चौके 72। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम भाग देकर देखते हैं तो 2 से भाग देंगे इसमें हम, तो ये 12 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12 और 3 9 27 हो जाएगा। 9 से भाग देंगे, 9 चौके 36, 4 में 4 से 4 में 4 चौके 16 दिन हो गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं टाइप नंबर 5। आइए देखते हैं अगले टाइप। अगले टाइप 5 है, राजू एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। राजू एक है जो किसी भी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर रहा है। उसी कार्य को मोनू अगर कार्य करना प्रारंभ करता है तो वो 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। मोनू अकेला अगर 10 दिन तक कार्य करने के बाद छोड़ दिया तो राजू शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। ध्यान रखिएगा एक चीज में, 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि राजू जो है शेष कार्य को कर रहा है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि मोनू भी शेष कार्य को करेगा। तो राजू शेष कार्य को करेगा, इसका मतलब ध्यान रखिएगा, यानी x जब रहेगा तो समझिएगा x जो दिया गया पहला मतलब राजू, इस वाले नाम के ऊपर देखना हमको, और y जो देगा वो आपका इसमें दिया गया क्या, मोनू, मतलब किसके बारे में सोचना है हमें। इनकी अलग अलग दक्षता है, अलग अलग काम करने के दिन है, तो हम इस फार्मूले पर रख लेते हैं। चलिए, y किसकी वैल्यू है, तो मोनू की है। मोनू कितने दिन में कार्य कर रहा है, तो 25 दिन में कर रहा है। x कितना है, राजू का है, राजू कितने दिन में कर रहा है काम, तो यहाँ पे 20 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। चलिए इसको मोनू अकेला 10 दिन में काम कर रहा है, ठीक है, 20 दिन में कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, y की वैल्यू कितना है आपके पास, और ध्यान इनटू x कौन है, तो राजू है, ये गुणा का चिन्ह है, x कौन है, राजू है। यानी इस वाले ट्रिक पे हम लोग हल करेंगे तो y की वैल्यू कितना है, 20 है, तो रख लीजिए यहाँ पे 20 और फिर से माइनस है माइनस n, ध्यान दीजिएगा n, जब भी n आएगा तो n देगा दिन, क्या देगा, दिन, और कितने दिन है ये, तो 10 दिन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 10 दिन। ठीक है, तो चलिए इस वाले फार्मूले में तो y माइनस n मतलब y माइनस 10 और बटे में यहाँ पे, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे y की वैल्यू 25 है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा y की वैल्यू 25, क्योंकि y 25 दिन में कर रहा है ना, यहाँ पे हो जाएगा 25, और उसके बाद से x की वैल्यू कितना है, तो 20 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 और गुणे। अब देख रहे हैं हमें
कि जो x दिया गया है इसकी वैल्यू कितना है, तो आप x की वैल्यू यानी राजू है, राजू की वैल्यू कितना है 20 है, तो 20 लिखिए, हो गया आंसर। 25 में से 10 जाएगा तो यहाँ 15 और बटे में 20 और गुणे कितना हो गया 20। तो यहाँ पे काम कीजिएगा, अगर हम शेष कार्य राजू कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ y की वैल्यू रखिएगा, इसकी वैल्यू y की वैल्यू, जब y की वैल्यू रखा जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। अब देखिए 25 में से 10 जाएगा तो यहाँ 15 और बटे में यहाँ कितना हो गया 25 और गुणे कितना हो गया 20, हटा लेते हैं, 5 के 15 और 5 बचे 25 और 5 से 5 चौके 20, मतलब कितना 3 गुणे 4, 4 के 12 दिन। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, 12 दिन में कौन कार्य समाप्त कर रहा है, राजू कर रहा है ना, तो लिखिएगा कि राजू 12 दिनों में कार्य समाप्त करेगा। अब देखिए एक और चीज, इसमें तो राजू कर रहा है, बाई द वे क्वेश्चन आ जाए कि अगर हम ये कह दें कि मोनो अगर उस कार्य को करना, मतलब मोनो उस कार्य को छोड़े, जो छोड़ा हुआ कार्य है मोनो करना चाहे तो कितने दिन में करेगा, तो बिल्कुल यही सूत्र रहेगा, यही सूत्र रहेगा, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा कि जहाँ y है वहाँ क्या हो जाएगा x है, और जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा y, मतलब फार्मूला पुट कर देंगे हम लोग, तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा y माइनस एन डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा x और इंटू यहाँ पे हो जाएगा क्या y, मतलब इस वाले फार्मूले पे रखेंगे, रख लेते हैं एक बार, ठीक है। y की वैल्यू कितना है 25 है, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 25 माइनस 10 और डिवाइडेड बाई x की वैल्यू, मतलब ये कौन है राजू है ना, राजू की वैल्यू कितना है 20 दिन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 20 दिन और गुणे y की वैल्यू कितना है, तो यहाँ 25 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हम 25। चलिए यहाँ हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 20 इंटू यहाँ हो जाएगा 25, हटा लेते हैं इसको, 5 के 15 और 5 चौके 20, 4 सॉरी 5 चौके 20, यहाँ पे इसमें क्या करना है कि इस वाले की बिल्कुल अपोजिट करना है, मतलब जहाँ y है तहाँ x करना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसमें, तो आप थोड़ा सा सॉरी है इसके लिए, जहाँ y है तहाँ x कर दीजिए, और जहाँ x था पहले देखिए यहाँ पे y था तो हमने इस वाले फार्मूले में x कर दिया, और जहाँ पे x था वहां पे क्या कर दिया y कर दिया, यहाँ पे इसमें y है तो इसमें क्या कर दिया x, बस हो गया। ये जो निकलेगा वो राजू लास्ट में काम कर रहा था ना, और मोनू की बारी आ जाएगी, तो बस x की वैल्यू कितना है आप रख लीजिए 20 है, तो यहाँ पे 20 और माइनस n की वैल्यू 10 है और डिवाइडेड बाई x है, यहाँ पे कितना y था ना तो इसमें x हो गया, तो x की वैल्यू कितना है यहाँ पे है 20, कितना है 20, तो यहाँ 20 माइनस 10 और x की वैल्यू कितना है 20 है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 20 और गुणे y है, तो y की वैल्यू कितना है 25 है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 25। अब घटा देंगे तो 20 में से 10 जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 20 और गुणे कितना 25, 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब ऊपर हो गया 25 और बटे में 2 बराबर कितना हो गया 12 सही 1 बटा 2 दिन, 12 सही 1 बटा 2 दिन। तो 12 सही 1 बटा 2 दिन क्या है, ये अगर राजू काम करना छोड़ देता है तो मोनू काम करेगा, और जब मोनू काम करेगा तो उसको 12.5 दिन में करेगा, अगर राजू काम करेगा शेष तो वो कितने दिन में करेगा 12 दिन में करेगा, यही इसका आंसर हो गया। और ये टाइप नंबर 5 था। आइए देखते हैं टाइप नंबर 6। आइए देखते हैं टाइप 6। सीमा एक कार्य को 10 दिनों में तथा रीमा इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकती है, ठीक है। वे दोनों मिलकर अगर कार्य करना आरंभ करते हैं तो 2 दिन बाद जब दोनों मिलकर के कार्य को आरंभ करते हैं, लेकिन एक कंडीशन आता है कि 2 दिन बाद सीमा कार्य करना बंद कर देती है, शेष कार्य को अब रीमा को करना पड़ जा रहा है, तो रीमा वास्तव में इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगी। तो देखिए इसके लिए सूत्र क्या है, ट्रिक एक फास्ट ट्रिक है, एक्स वाई माइनस छोटी कोष्ठ में x प्लस वाई इंटू एन, एन जो है दिन होते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो x है उसको हम मान लेते हैं सीमा, और y जो है इसको हम मान लेते हैं रीमा, और यहाँ n जो दिया गया है ये मान के चलिएगा दिन। तो आप खुद ही देख सकते हैं सीमा कितने दिन में कर रही है 10 दिन में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हम 10 दिन। रीमा कितने दिन में कर रही है 15 दिन में कर रही है, और जो शेष है मतलब
2 दिन बाद, कितने दिन बाद? तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद जब ऐसे आएंगे तो वो n हो जाएगा। और ये कितने दिन है? 2 दिन है। 3 हो गए। अब देखिए इसको हम इस सूत्र पे रख लेते हैं, रख लीजिए। एक्स वाई मतलब कौन कौन? ये वाला और ये वाला, सीमा और रीमा, मतलब कितना? 10 गुणे 15 माइनस, सूत्र पे चलिए कोष्टक में x प्लस वाई मतलब 10 और प्लस 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और धन 15। उसके बाद से क्या है? गुणे, तो यहाँ पे गुणे n की वैल्यू कितना है? 2 दिन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दिन, और पूरे के बटे में x है, तो x की वैल्यू कितना है? 10 दिन है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। 15 में 10 से करेंगे, 15 दहा में 150 माइनस 15 और 10 जब जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 50 बटे में यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब देखिए 150 में से 50 घटेगा तो कितना बनेगा? 100 बनेगा ना। 100 और बटे में कितना? 10, 10 दहा में 100, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं दिन। और ये दिन क्या है? ये वे दिन है जो रीमा अकेले क्या कर सकते हैं? 10 दिन में कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं क्या? कि रीमा अकेली इस कार्य को 10 दिनों में कर लेगी, और यही इसका आंसर था। ठीक है, आइए देखते हैं टाइप नंबर 7। आइए देखते हैं टाइप नंबर 7। टाइप 7 क्या है? कि सोनी किसी कार्य को 36 दिनों में समाप्त करती है। सोनी एक लड़की है जो किसी कार्य को 36 दिन में समाप्त कर रही है, तथा मोनी उसी कार्य को 45 दिन में समाप्त कर रही है, पूरा करती है। वे दोनों एक साथ अगर कार्य करना आरंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ही मोनी कार्य करना छोड़ देती है। पूरे कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? एक चीज थोड़ा सा नोटिस कर लेते हैं। यहाँ पे सोनी है तो निश्चित रूप से सोनी मतलब कौन? एक्स है, एक समान लेते हैं सूत्रानुसार। तो सोनी कितने दिन में कर रही है? 36 दिन में। और वाई हमने मान लिया किसको? मोनी को मान लिया। तो मोनी कितने दिन में कर रही है? तो वहां है 45 दिन। अच्छा, कितने दिन पहले या कितने दिन बाद कार्य छोड़ा जा रहा है? तो ये 3 दिन है, यानी n बराबर कितना? 3 दिन। n बराबर 3 दिन। ध्यान रहे इसमें पहले भी आता है और बाद भी आता है। इस क्वेश्चन का कुछ और भी शर्त है, इस टाइप के क्वेश्चन को ट्रिक पे रखने का एक और शर्त है, उसको भी बताएंगे। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए कैसे ट्रिक पे सेट करेंगे इसको हम। सेट ये करना है x की वैल्यू कितना है? 36, तो यहाँ फटाक से रखिए 36 गुणे y प्लस n है, तो y की वैल्यू कितना है? 45 है, तो यहाँ रखेंगे 45 प्लस n की वैल्यू कितना है? 3 दिन। क्वेश्चन में हर जगह देखिए 3 दिन, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और संपूर्ण के बट्टे में x प्लस y मतलब कौन कौन? 36 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 36 गुणे 45 प्लस 3, और ये हो जाएगा आपका। तो ऐसा करते हैं, इसको लिख लेते हैं 36 और गुणे 45 और 3 कितना होता है? तो यहाँ हो जाएगा 48, तो 48 और बटे में। अब देखिए 36 और 45 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा, और बटे में। इतना समझ में आ रही है बात? जब इसकी वैल्यू टोटल 81 आ गया तो निश्चित रूप से आप चाहेंगे तो घटा सकते हैं। देखिए 9 चौके 36 और 9 नवा 81। अब आपको मिल गया 4 गुणे 48 और बटे में 9 हो जाएगा। 8 चौके 32 हो जाएगा, और 4 8 32, और 4 चौके 16, और 16 और 3 कितना होता है? 19 हो जाएगा। तो 192 बटे 9। अब इसमें हम भाग देंगे, 192 में हम क्या करेंगे? 9 से भाग देंगे, तो निश्चित रूप से 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 एकम में 9, और सही ये हो जाएगा 1/3 दिन। ठीक है, कितना? 21 सही 1/3 दिन। तो 21 सही 1/3 दिन क्या है? ये भी तो बात समझ में आनी चाहिए ना। तो ये वो है जो 3 दिन पहले मोनी कार्य करना छोड़ देती है, तो पूरे कार्य को संपन्न होने में लगने वाला समय कितना हो जाएगा? 21 सही 1/3 दिन, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे हम पूरे कार्य समाप्त होने में लगा समय बराबर कितना? 21 सही 1/3 दिन। अब एक और चीज थोड़ा आपको समझा देना है इस क्वेश्चन के लिए। इसमें कुछ कंडीशंस आते हैं, मतलब कुछ शर्त आती है। मान लीजिए हमने
इस सोनी को मान लिया ए, ये जो सोनी है इसको हमने मान लिया ए, और यहाँ पे जो मोनी है इसको हमने मान लिया क्या, बी मान लिया। ए और बी से हमने इंडिकेट कर लिया। इसमें कंडीशन पहले ये बनेगा कि यदि ए कार्य को छोड़ेगा, मतलब इस क्वेश्चन में सोनी अगर कार्य को छोड़ेगी, यहां पर देख लेते हैं, अगर सोनी कार्य को छोड़ेगी, सोनी अगर कार्य को छोड़ेगी तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा y इंटू, मतलब y इंटू यहां हो जाएगा x प्लस एन हो जाएगा, और संपूर्ण के बटे में वही बात क्या, x प्लस वाई। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर ये वाला व्यक्ति लास्ट में काम छोड़ेगा तो समझिएगा ये वाला सूत्र को पुष्टि करनी होगी, रखना होगा। और यहाँ पे अगर मोनी कार्य को छोड़ेगी, अगर मोनी यहाँ पे कार्य को छोड़ रही है, उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक इसका अपोजिट, मतलब x इंटू कोष्ट में हो जाएगा, जहां जहां अपोजिट y है तो x हो गया, और यहाँ पे y रहेगा तो क्या करेंगे हम, सॉरी इसके लिए x ही रहेगा, यानी x प्लस एन हो जाएगा, और संपूर्ण के बटे में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, यानी इस वाले शब्दांश से क्या कर सकते हैं हम लोग, पुट कर सकते हैं। तो इतनी बात बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर इतनी बात समझ में आई तो ठीक है, आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक मतलब टाइप नंबर 8, इसके बाद ये टाइप नंबर 8 देखते हैं हम लोग। अनामिका एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि मोनिका इसको 15 दिन में करती है। ठीक है, मोनिका कार्य करना आरंभ करती है यदि 5 दिन के बाद अनामिका भी उसमें सम्मिलित हुए थे। अब तक जो भी बातें चल रही, छोड़ने की चल रही है कि 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद कोई काम छोड़ दे रहा है उसमें, लेकिन जब सम्मिलित करने की बात आ जाती है तो पूरा काम अब कितने दिन में होगा, ध्यान से समझिए। अनामिका एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि मोनिका इसी काम को कितने दिन में कर रही है, 15 दिन में पूरा कर रही है। मोनिका कार्य करना जब आरंभ कर रही थी या करती है, यदि 5 दिन के बाद अनामिका भी उसमें अगर सम्मिलित हो जाती है तो पूरा कार्य कितने दिन में हो सकता है। आप भी समझ सकते हैं कि वह काम जल्दी होगा कि लेट होगा, ये सब समझना है आपको। तो जब भी एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है, उसमें कोई दूसरा व्यक्ति भी आकर लग जाएगा तो काम को जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस वाले फास्ट ट्रैक वाले सूत्र पे रख लेते हैं। वाई की कौन है, तो पहले यहाँ पे लेते हैं अनामिका, यहाँ पे लिखेंगे अनामिका, और अनामिका का इंडिकेशन क्या है, एक्स है, तो y बराबर कौन रहेगा, मोनिका रहेगी। y बराबर कौन रहेगा, मोनिका। तो आप थोड़ा समझिए, और n बराबर कौन है, तो ये दिन है, कितने दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, इसके लिए। तो अनामिका x है, कितने दिन काम कर रही है वो, 10 दिन। मोनिका कौन है, 15 है, y है तो 15 दिन में हो रहा है उसका काम, और n कितने दिन के बाद, तो 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, तो यहाँ पे 5 दिन के बाद हो रहा है। बस इसी को रख देना है यहाँ पे। y कौन है, तो अनामिका है, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे 10 और कोष्ठ में x प्लस एन, तो कितना हो जाएगा 10 और प्लस 5 और बटे में x प्लस वाई, मतलब कौन 10 और धन 15। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है इस कंडीशन में कि इन दोनों का एडिशन मतलब करके और एक दूसरे से गुणा करके भी हमें हल कर देना है। तो आप चाहेंगे तो इनका जोड़ बना सकते हैं। आखिरकार जब y है, सॉरी एक थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, y मोनिका है ना, तो y जब इसके जगह पे रखेंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, और अंदर x है तो x की वैल्यू है, n है तो n की वैल्यू है, और इसके बाद से यहाँ x प्लस वाई है तो x प्लस वाई मान रखा है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं 15 और गुणे 15, ये भी हो जाएगा तो इसको भी 15 और बटे में ये कितने हो जाएंगे, तो ये भी आपके 15 ही हो जाएंगे। सब 15 का कैलकुलेशन है, सॉरी 15 10 25 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, समर काफ़ी ज़्यादा पड़ रहे हैं आज, गर्मी ज़्यादा है, तो यहाँ पे 15 गुणे 15 कितने हो जाएंगे, 225 हो जाएंगे, और बटे में यहाँ पर भी कितने हैं, 25 है। यहाँ तक तो समझ में आ रही है। अगर हम इसको 25 से भाग देते हैं तो कितनी बार में कटेगा, पहले देखिए छोटे से छोटे शब्द में कटा रहे हैं, 5 5 चौके 20, और यहाँ पे 5 पचे 25 हो जाएगा, और ये 5 पचे 25, 5 से कटाएंगे तो 5 नवा 45, मतलब कितने दिन, 9 दिन। क्या है कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पूरा, तो पूरा कार्य करने में पूरा कार्य केवल 9 दिन में समाप्त होंगे। अब एक और चीज, एक शर्त है
उस शर्त को भी देख लीजिए। शर्त क्या है, थोड़ा सा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाला जो टॉपिक 7 था उसमें कुछ मिस्टेक हो गया था, उस मिस्टेक को पूर्ति हम कर दे रहे हैं इसमें, आप उसको अन्यथा मत लीजिएगा। इसी वाले फास्ट ट्रैक वाले जो सूत्र है, जो शर्त है, इसी शर्त पे हम उसको लगा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए बी द्वारा n दिन में अगर कार्य करने की बात आ रही है, जैसे मान लेते हैं बी मतलब कौन है, मोनिका, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं मोनिका द्वारा, मोनिका जब वो n दिन में कार्य कर रही है तो यहाँ पे लिख सकते हैं मोनिका द्वारा n दिन में कार्य। अगर मोनिका n दिन में कार्य करने के बाद अगर मोनिका जब काम कर रही है, ठीक है, उसमें अगर n दिन के बाद अगर कोई और एडिट हो जा रहा है, मतलब कोई जुड़ जा रहा है, तो उस कंडीशन में लिखेंगे क्या हम, y, इस सूत्र के हिसाब से y और कोष्ठ के अंदर x है तो यहाँ पे x प्लस n हो जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, नीचे है x और प्लस y। थोड़ा सा आप समझ लीजिए, मोनिका अगर काम कर रही है तो उस काम में कौन आके जुट गई, अनामिका। अनामिका कौन है, x है, यानी इसकी वैल्यू हम किसके द्वारा मान सकते हैं, a मान सकते हैं। और मोनिका जो दिया गया है इसको हम मान सकते हैं क्या, b। चाहेंगे तो a और b भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए पहला शर्त है, सेकंड शर्त में अगर यहाँ पे अगर अनामिका काम कर रही है, कौन काम कर रही है, अनामिका द्वारा कार्य करने के दौरान, अनामिका द्वारा कार्य करने के दौरान अगर उसमें मोनिका आकर के सम्मिलित हो जाती है, मतलब अनामिका द्वारा कार्य करने के दौरान मोनिका सम्मिलित होगी, कौन, मोनिका अगर सम्मिलित होती है, तो इस तरह के सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ y है ना, तो y की जगह पे क्या करेंगे, x लगा देंगे, x, और अंदर जहाँ पे x है वहां पे क्या करेंगे, y लगा देंगे, यानी y प्लस n और डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, x प्लस y हो जाएगा। ये शर्त रह जाएगा इसके लिए, मतलब समझिए एक बार और, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में यही ना है कि अनामिका एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है जबकि मोनिका इसको 15 दिन में कर रही है, लेकिन मोनिका कार्य करना आरंभ करती है या कर रही है, उसी बीच अनामिका क्या 5 दिन के बाद आकर के उसी काम में लग जाती है। और जब अनामिका उसी काम में लग गई तो निश्चित रूप से काम जल्दी हो गया। तो कौन इसमें लग रहा है, अनामिका लग रहा है, और अनामिका का इंडिकेशन क्या है, x है, इसका मतलब हम x का एडिशन देंगे, यानी मोनिका द्वारा काम की जा रही है तो मोनिका y है, इस y वाले काम में हम इसको ऐड करेंगे, किसको, अनामिका को। अगर अनामिका काम कर रही है उसमें अगर मोनिका ऐड हो गई तो निश्चित रूप से ये हो जाएगा x, यानी अनामिका के कार्य में हम मोनिका को क्या कर लिए, ऐड कर लिए, तो यहाँ y रहेगा। ठीक ऐसे ही इसके पहले वाला भी ट्रिक था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसमें आप समझ लीजिएगा। सेकंड वाले में जो x दिया गया था उसके जगह पे आप y रख लीजिएगा, उस जगह पे हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं टॉपिक नंबर 9, आइए देखते हैं टॉपिक नंबर ये 9 है, टॉपिक 9 है, आकाश किसी कार्य को 10 दिनों में करता है जबकि विकास 15 दिनों में करता है तथा प्रभास एक है वो 20 दिनों में करता है। यदि तीनों मिलकर साथ साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन आकाश कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ही कार्य को छोड़ देता है तो पूरा कार्य करने में लगा समय कितना होगा। तो इसके लिए फास्ट ट्रैक सूत्र है x प्लस n। अब आप देख सकते हैं, देखिए x जो है हम किसको मानेंगे, आकाश को मानेंगे, x किसको मान लेते हैं, ये आपके समझने के लिए लिख रहे हैं, बार बार हर क्वेश्चन में लिख रहे हैं। तो कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। y को क्या माने हैं हम, y को विकास मानते हैं, और विकास निश्चित रूप से कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद से z कौन है, तो z आपका प्रभास है, और प्रभास कितने दिन में कर रहा है, तो वो कर रहा है 20 दिन में, ठीक है। और n जो है वो दिन है, तो कितने दिन में छूट रहा है, 2 दिन में छूट रहा है। ध्यान दीजिएगा, दिन कहाँ है, तो ये 2 दिन है, ये प्रभास का दिन है, ये विकास का दिन है, और ये किसका है, आकाश का दिन है। तीनों अलग अलग दिन में कार्य कर रहे हैं। इस वाले फार्मूले पर रखेंगे हम, तो x प्लस n, ध्यान रखिएगा x मतलब कौन, x आकाश है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 और धन 2 दिन, n की वैल्यू कितना है, 2 दिन है, ठीक है। क्वेश्चन बंद हो गया। फिर से इनटू y और z देखेंगे, तो y ये है और z ये है,
दोनों से गुणा करेंगे तो 15 गुणे 20 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 15 और गुणे कितना 20। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर कर लिया हम लोग। इसको ऐसे कर लेते हैं, एक्स वाई, ध्यान से समझिएगा, एक्स और वाई इसको लेंगे हम तो 10 और गुणे 15 हो जाएगा ना, यानी 10 गुणे 15 और प्लस वाई जेड, मतलब वाई ये है और जेड ये है, तो कितना हो जाएगा 15 गुणे 20 हो जाएगा, और फिर से प्लस जेड और एक्स हो जाएगा, तो इसका और इससे गुणा कर देंगे, मतलब कितना 20 और गुणे 10। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए 10 और 2 12 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे 15 और गुणे 20 हो जाएगा, संपूर्ण के बटे में 15 दहा में 150 और प्लस 15 दूना का 30, मतलब 300 और प्लस 20 दहा में 200, तो 200 हो जाएगा बराबर। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए इन सबसे गुणा कीजिए आप, तो 15 दूना का 3 30 हो जाएगा ना, मतलब ये हो जाएगा आपका 20 तिहाई 15 दूना का 300 हो जाएगा ये। ठीक है, और 12 से गुणा करेंगे हम। ठीक है, यानी 12 गुणे 15 गुणे 20 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 36, 12 3 36 होता है, ये 300 हो जाएगा, 3 में 12 से 12 36 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 650, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे हम। इससे जब भाग देंगे तो 5.533 ऐसे कुछ समथिंग आएगा। इसको अगर मिश्र भिन्न में रखेंगे हम तो ये हो जाएगा 5 सही 7/13। आप भाग देकर देख लीजिएगा, ये हो जाएंगे दिन, मतलब पूरा कार्य करने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे पूरा कार्य करने में लगा समय बराबर 5 सही 7/13 दिन। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ये आप 9 टॉपिक आपने देखा, 9 के 9 टॉपिक बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न है। तो आशा करते हैं कि पूरा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही बहुत ही सुंदर सुंदर टॉपिक के साथ फिर से अगले वीडियो में हम आएंगे। इस क्वेश्चन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, तथा इस क्वेश्चन के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट जरूर कीजिए, उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा और अच्छे से अच्छे और बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। अगर आप इससे भी बेहतरीन वीडियो चाहते हैं तो इससे भी बेहतर तरीके से और भी कॉम्पिटिटिव लेवल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस के या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। पीडीएफ की भी आवश्यकता पड़ेगी तो आप कमेंट कीजिएगा, पीडीएफ भी अवेलेबल कर देंगे हम। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। Thank you for watching my video, and next video coming soon.